नमो नमः। आज अपनी इस वीडियो में शारदा संस्कृतम भाग 7 का 10वां पाठ तड़ागस्य आत्मकथा अर्थात तालाब की आत्मकथा पढ़ेंगे। तो इसमें तालाब अपनी कहानी के बारे में बता रहा है। तो पढ़ते हैं। अहम तडागः अस्मि, मैं तालाब हूँ। अहम सर्वदा, मैं हमेशा जलेन पूर्ण, जल से भरा हुआ भवामी रहता हूँ। मैं हमेशा पानी से भरा रहता हूँ। अहम नद्या जलम स्वीकरोमि, मैं नदी का पानी स्वीकार करता हूँ। वर्षा काले वृष्टि जलेन पूर्ण भवामी, वर्षा के समय पर वर्षा के जल से भर जाता हूँ। जना माम सर सरोवर इति अपि वदन्ति, लोग मुझे सर सरोवर ऐसा भी बोलते हैं। मम कारणात् ग्रामस्य शोभा भवति, मेरे कारण से गांव की शोभा होती है। यत्र अहम भवामि तत्र बहवः खगा भवन्ति, जहाँ मैं होता हूँ वहाँ बहुत से पक्षी होते हैं। मयि बहवः मीना निवसन्ति, मुझ में बहुत सी मछलियाँ रहती हैं। बहवः च वर्तका मयि तरन्ति, और बहुत सी बतखें मुझ पर तैरती हैं। ग्रीष्म काले महिष्य गावश्च वारं वारं मयि स्नानं कृत्वा आनंदम स्वीकुर्वन्ति, गर्मी के समय पर भैंसें और गौएं बार बार मुझ में स्नान करके आनंद प्राप्त करती हैं। मम तटे हरिता वृक्षा भवन्ति, मेरे तट पर हरे वृक्ष होते हैं। अहम तान सर्वदा जलेन सिंचामि, मैं उनको हमेशा जल से सींचता हूँ। यदा वृष्टि न भवति तदा कृषका अपि मत् जलम स्वीकुर्वन्ति, जब वर्षा नहीं होती तब किसान भी मुझसे जल स्वीकार करते हैं, अर्थात मुझसे जल लेते हैं। सर्वेषां जनानां मयि महती श्रद्धा भवति, सब लोगों की मुझ पर बहुत श्रद्धा होती है। ग्रामेषु नगरेषु च मांगलिकावसरेषु जना माम पूजयन्ति, गांवों और नगरों में मांगलिक अवसरों पर लोग मेरी पूजा करते हैं या मुझको पूजते हैं। ते मम जलम गंगा जलम इव चिंतयन्ति, वे मेरे पानी को गंगा जल के समान ही सोचते हैं। प्राचीन कालात् एव मम महत्वम अस्मिन् लोके अस्ति, प्राचीन काल से ही मेरा महत्व इस संसार में है। पहले इन पदों का परिचय कर लेते हैं, फिर आगे करेंगे। तो देखिए इसमें बहुत से अव्यय आए हैं, पहले उन्हीं को देख लेते हैं। देखो कौन कौन से अव्यय आए हैं। सर्वदा, इति, अपि, यत्र, तत्र, च, वारं वारं, न, यदा, तदा, अपि, इव, इस तरह से ये प्रत्यय आए हैं। तो अब और क्या है इसमें, और देखते हैं। इसमें संधि अक्षर भी हैं। देखो कौन कौन सी संधि आई हैं। जैसे गावश्च, गावः प्लस च, विसर्ग संधि है। च चवर्ग का है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा, तालव्य श।
मांगलिकावसरेषु मांगलिक अवसरेषु दीर्घ संधि है। प्राचीन कालादेव, प्राचीन कालात प्लस एव, व्यंजन संधि, जश संधि से त को द हो गया। अब देखते हैं इसमें कुछ प्रत्यय भी आए हैं। जैसे कृत्वा, क्री को कत्वा प्रत्यय है। महत्वम, महत्व को त्व प्रत्यय है। इस तरह से ये प्रत्यय भी आए हैं। और देखें, और इसमें कुछ विशेषण विशेष्य भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। विशेषण विशेष्य कौन कौन से आए हैं? जैसे बहवै खगा, तो बहव यहाँ पर विशेषण है। इस तरह से बहव मीना, बहव यहाँ विशेषण है। बहव वर्तका, बहव यहाँ पर विशेषण है। हरिता वृक्षा, हरिता विशेषण है। महती श्रद्धा, महती विशेषण है, श्रद्धा विशेष्य। अस्मिन लोके, अस्मिन विशेषण, लोके विशेष्य। देखिए लोके में भी सप्तमी एक वचन है, अस्मिन में भी सप्तमी एक वचन है। अब चलते हैं आगे। जना, लोग, जलम एव जीवनम, जल ही जीवन। यहीं से ही पढ़ लेते हैं, ये पंक्ति दोबारा से आई है तो यहाँ से पढ़ते हैं हम। जना जलम एव जीवनम इति वदन्ति, लोग जल ही जीवन है ऐसा बोलते हैं। एतत् वाक्यम सत्यम एव अस्ति, यह वाक्य सच ही है। परम अस्य पालनम तु अहम एव करोमि, परंतु इसका पालन तो मैं ही करता हूँ। सर्वदा जलम धारयामि, हमेशा जल धारण करता हूँ। अब इसको पूरा देख लेते हैं। यह वाक्य सच ही है। कौन सा वाक्य? जल ही जीवन है। यह वाक्य सच ही है, परंतु इसका पालन तो मैं ही करता हूँ, हमेशा जल को धारण करता हूँ। परंतु आधुनिक काले जना मयि दूषितम जलम अवकरम च क्षिपन्ति, परंतु आधुनिक समय में लोग मुझ पर दूषित जल, गंदा पानी, अवकरम च और कचरा, क्षिपन्ति फेंक देते हैं। परंतु आधुनिक काल में लोग मुझ में दूषित जल और कचरा फेंक देते हैं। तस्मात् कारणात् मम जलम मलिनम भवति, उसी कारण से मेरा पानी मैला हो जाता है। बहवः जीवा च रुग्णा भवन्ति, और बहुत से जीव बीमार हो जाते हैं। कदाचित तु अवकरस्य कारणात् अहम शुष्क भवामि, और शायद कचरे के कारण से मैं सूख जाता हूँ। बहवः जना मम उपरि अतिक्रमणं कृत्वा मम स्वरूपम नष्टं कुर्वन्ति, बहुत से लोग मुझ मेरे ऊपर ही अतिक्रमण करके मेरा स्वरूप नष्ट कर देते हैं। यानी मेरे ऊपर ही कुछ बना देते हैं, उसको कहते हैं अतिक्रमण करना। बहुत से लोग मेरे ऊपर अतिक्रमण करके मेरा स्वरूप नष्ट कर देते हैं। ते मयि एव मार्ग निर्माणम गृह निर्माणम च कुर्वन्ति, वे मुझ पर ही मार्ग निर्माण और गृह निर्माण कर देते हैं।
यानी या मुझको सुखाकर उस पर या तो रास्ते बना दिए जाते हैं, सड़कें बना दी जाती हैं, या फिर उस पर इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं। तो वे मुझ पर ही रास्तों का निर्माण और घर का निर्माण कर देते हैं। तेन मम क्षति भवति, उससे मुझे हानि होती है। जनानाम एतेन व्यवहारेण अहम दुखितः भवामि, लोगों के इस व्यवहार से मैं दुखी हो जाता हूँ। परम अहम कदापि कस्यापि अहितम न करोमि, परंतु मैं कभी भी किसी का भी अहित नहीं करता। अहम सर्वान निवेदयामि, मैं सबको निवेदन करता हूँ। यत कि मया से अनुचितम व्यवहारम मा कुर्वन्तु, कि मेरे साथ अनुचित व्यवहार न करें। मह्यम स्वच्छता एव रोचते, मुझे स्वच्छता ही अच्छी लगती है, मुझे सफाई ही अच्छी लगती है। फिर से देखिए, मैं सबको निवेदन करता हूँ कि मेरे साथ अनुचित व्यवहार न करें और अनुचित व्यवहार न करें, मुझे सफाई ही अच्छी लगती है। अतः माम परित सर्वदा स्वच्छताया अवधानम कुर्वन्तु, इसलिए मेरे चारों ओर हमेशा स्वच्छता की सावधानी बरतें, अर्थात मेरे चारों ओर हमेशा सफाई रखें। मम महत्वम महाभारते अपि वर्णितम अस्ति, मेरा महत्व महाभारत में भी वर्णित है। क्या है महाभारत में, क्या कहा गया है? तडागकृत वृक्षारोपी इष्ट यज्ञश्च यो द्विज एते स्वर्गे महीयन्ते ये च अन्ये सत्यवादिन। महाभारत के अनुशासन पर्व के 58वें अध्याय के श्लोक में, जो 32वां श्लोक है, उसमें कहा गया है तडाग को यानी तालाब को बनाने वाले, वृक्ष का रोपण करने वाले अर्थात वृक्ष को उगाने वाले और यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले जो ब्राह्मण हैं, एते ये सब स्वर्गे महीयन्ते, स्वर्ग में महानता प्राप्त करते हैं। ये जो च अन्य और दूसरे सत्यवादिना हैं, सत्यवादिना सच बोलने वाले, और जो दूसरे सच बोलने वाले हैं वे भी स्वर्ग में महानता प्राप्त करते हैं। तड़ाग को बनाने वाले, वृक्ष का रोपण करने वाले और यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले जो ब्राह्मण हैं वो, और सत्य बोलने वाले, ये सब स्वर्ग में महानता प्राप्त करते हैं। तो इसमें भी सभी पदों का परिचय जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अव्यय ही देख लेते हैं। अव्यय कौन कौन से आए हैं? इति, एव, परम, तु, च, तु, एव, उपरी, च। इनमें संधि है और संधि के अंदर अपि छिपा हुआ है, जैसे कदापि और कस्यापि है। इसमें क्या है देख लेते हैं। संधि छेद कौन कौन से आए हैं? कदापि, कदा प्लस अपि, कस्यापि, कस्य प्लस अपि। इसी तरह से इष्ट यज्ञश्च, इष्ट यज्ञः प्लस च, विसर्ग संधि, यहाँ पर दीर्घ संधि, यहाँ भी दीर्घ संधि, और चान्य च प्लस अन्य, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है क्योंकि अ और अ को मिलाकर आ हुआ है, इसीलिए। अब देखो, इनमें भी संधि के अंदर भी देखो, यहाँ पर 2 पद हैं और इसमें अव्यय भी हैं। कदा अव्यय है, अपि अव्यय है, च अव्यय है, अपि अव्यय है। तो ये अव्यय भी आप छांट सकते हो इसके अंदर भी। अतः भी अव्यय है। अब हम इसमें देखते हैं विशेषण विशेष्य कौन से आए हैं।
अनुचितम व्यवहारम, अनुचितम यहाँ पर विशेषण है, व्यवहारम विशेष्य है। एतेन व्यवहारेण, इस व्यवहार से, एतेन यहाँ पर विशेषण और व्यवहारेण विशेष्य है। और भी इसमें ये देखें, यहाँ पर ये आया है सह। अब सह के योग में हमेशा ये उपपद विभक्ति हैं, जहाँ पर भी सह होगा उसके योग में हमेशा आती है तृतीया विभक्ति, इसलिए मया में तृतीया विभक्ति है, जिसके साथ, मेरे साथ है ना, मया सह। इसी तरह से रुच, अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी, यानी रुच के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। अब मह्यम में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। इसी तरह से परितः, परितः के योग में द्वितीया आती है, माम में यहाँ पर द्वितीया विभक्ति है। इसके अतिरिक्त इसमें भी, यहाँ पर भी एक दो प्रत्यय आए हैं, जैसे वर्णितम, वर्णितम में कत प्रत्यय है। महत्वम भी फिर से आया, त्व प्रत्यय है। दुखित, दुखित में भी कत प्रत्यय है। कृत्वा भी है, कृत्वा में कत्वा प्रत्यय है। इस तरह से ये प्रत्यय हो गए। और एक दो शब्द कर लेते हैं हम, जैसे करोमी है, भवामी है, ये क्या है, क्री धातु, उत्तम पुरुष, एक वचन, लट लकार, और ये भी वही है, लेकिन इसमें धातु परिवर्तित हो जाएगी, भू धातु है। कुर्वन्तु, क्री धातु, लोट लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन। इस तरह से आप सभी पदों का परिचय कर लेंगे। कोई भी कठिनाई आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।